राम राम मैडम। वो हमें ना आपकी सोसाइटी में एक फ्लैट चाहिए था, दिखवा दीजिए चल करके। फ्लैट चाहिए था, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी में कोई फ्लैट खाली नहीं है, तो तुम जा सकते हो। क्या कहा मैडम आपने कि सोसाइटी में कोई फ्लैट खाली नहीं है? अरे मैडम अभी 2 दिन पहले ही तो मैं आया था, तो एक भाई साहब से मेरी बात हुई थी, बोल रहे थे कि जब आपका मन हो तो आ जाना, फ्लैट खाली है, हम आपको दिखवा देंगे। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, फ्लैट तो खाली है, लेकिन हम उसे ईएमआई पे नहीं दे रहे हैं, फुल कैश ले रहे हैं। और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम कैश दे पाओगे। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हो, आप मेरी बात तो सुनो। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता है कि तुम्हारी कितनी औकात है। तुम सीधा गांव से उठकर आ रहे हो, और गांव के लोगों की ना इतनी औकात नहीं होती है कि वो शहर में आकर फ्लैट ले सके। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम जैसे गांव के गंवारों के लिए ये शहर नहीं बनाए गए हैं, तो तुम अपने गांव जाओ और जाकर वहीं अपनी भैंसों का गोबर उठाओ। देखिए मैडम, आप औकात की बात मत कीजिए, और वैसे भी आप मुझसे पहली बार मिल रही हैं, तो आप मेरी औकात के बारे में जानती ही क्या हैं? तेरे कपड़े और तेरे पहनावे से साफ पता चल रहा है कि तेरी कितनी औकात है। और ये गांव के गवारों की तरह क्या थैला लेके हाथ में घूम रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? क्या कहा मैडम कि आपको मेरे कपड़ों से पता चल रहा है? मैडम क्या बुराई है इन कपड़ों में? क्या गलत लग रहा है आपको? और ये झोला, मैडम इसमें मैं सामान ले जाता हूँ, इसलिए झोला हाथ में लेकर के आ गया, क्या गलत है इसमें? तुम जैसे गांव के गवारों की ना यही प्रॉब्लम होती है कि तुम लोग शहर में आकर भी नहीं बदलते। मैडम ये मत भूलो कि आज के टाइम पर शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं, उसमें से 50% लोग गांव से आते हैं, और उन गांव वालों की वजह से ही तुम शहर वालों को खाना नसीब होता है, क्योंकि तुम्हारे घरों में जो लोग काम करते हैं ना, वो भी गांव से ही आते हैं। और हाँ मैडम, शहर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग बन रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन सब में काम करने वाले लोग भी गांव से ही आते हैं, और तुम गांव के लोगों का मजाक बना रही हो। और तुम शहर वालों के अंदर तो इतना आलस होता है कि अगर तुम्हें प्यास भी लगी हो ना, तो तुम खुद चल करके पानी नहीं ले सकते, उसके लिए भी ना तुम नौकर को ही आवाज लगाओगे, तब जाकर के वो तुम्हें बेड पर पानी देगा, और वो भी गांव से ही आता है। हाँ, ये मुझे पाठ मत पढ़ा तू। अगर गांव वाले यहाँ आकर काम करते भी हैं तो उस चीज को वो पैसा लेते हैं, कोई फ्री में नहीं करते हैं। बस मैडम, तुम शहर वालों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि तुम हर चीज को ना पैसे से तोलते हो। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती तुम्हारे अंदर। देख, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अगर तू अभी के अभी ऑफिस से बाहर नहीं गया ना, तो गार्ड को बुला के यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगी, इसलिए चला जा यहाँ से। देखिए मैडम, आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर मुझे फ्लैट लेना है तो लेना है, ऐसे बाहर नहीं जाऊंगा मैं। आप ना एक काम कीजिए, इस सोसाइटी के जो ऑनर है ना, उनको बुलवा दीजिए, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। इतने बड़े आदमी तो जैसे गवार से मिलने आएंगे? चुपचाप निकल जा यहाँ से। क्या कहा? बड़े आदमी हैं? अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं उन्हें खुद बुला लेता हूँ, और देखना मैडम वो कैसे नहीं आएंगे, जरूर आएंगे वो, क्योंकि वो ना तुम्हारी तरह नहीं है। हेलो, अरे वीर भाई, मैं ना आपकी सोसाइटी में आया हूँ। हाँ, मैनेजर साहब के ऑफिस में, हाँ मैं वहीं पर हूँ, आप आ जाइए जल्दी से। ठीक है ठीक है। क्या बोला तूने? वीर भाई? तुझे जरा से भी तमीज नहीं है बात करने की? वो इतने बड़े आदमी है और तू नाम लेके बुला रहा है? सर बोल उन्हें, सर। और अगर वो आ भी जाए ना यहाँ, तो सर ही बोलना, समझा? रोहित, कैसा है? राम राम। राम राम। और बढ़िया है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। तू यहाँ पर आज आने वाला था तो मुझे कॉल ही करके बता देता। अरे यार, वो मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैंने सोचा कि चल ही लेता हूँ, तू तो ऑफिस में ही रहता है, तो मिल लूंगा चल करके। चल कोई बात नहीं, अब तू खड़ा क्यों यहाँ पर? वहाँ पर बैठना। और मैनेजर, तुमने इसको बैठने के लिए नहीं बोला क्या? सर, आप जानते हो क्या इस गवार को? क्या कहा तुमने? जानता हूँ। अरे ये मेरा दोस्त है, और तुम्हें मालूम नहीं है अब ये कितना बड़ा आदमी बन चुका है। और इस शहर में ना इसकी 2-3 कंपनियां हैं जिनका साल का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। वीर, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। क्या कहा तूने? 100 करोड़ से भी ऊपर निकल गया? यार कितना पैसा कमाएगा? अब बैठ के भी खा ले। अब यार वीर, भगवान ने हमको ये जिंदगी दी है, और इस जिंदगी में हम पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और वैसे भी यही तो उम्र है हमारी पैसा कमाने की, फिर क्या हम बुढ़ापे में जाकर पैसा कमाएंगे? चल, वो सब ठीक है, अब तू खड़ा ही रहेगा या फिर बैठ के भी बातें करेगा? चल ठीक है। बैठ। चल, अब तू मुझे बता यहाँ पर किस लिए आया है? और मैनेजर, तुम खड़ी क्यों? तुम भी बैठ जाओ। अरे यार वीर, क्या बताऊं मैं तुझे, मेरी कंपनियां तो बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन इस शहर के अंदर मैं अपना सही सा घर भी नहीं बना पाया हूं। और मैंने सुना है कि ये सोसाइटी तेरी है, और इसमें तुमने बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट बना रखे हैं, तो मैं सोच रहा था कि यार 1-2 फ्लैट इसमें ही ले लेता हूँ रहने के लिए, जिससे कि फैमिली को भी कोई दिक्कत ना हो। तो मैं फ्लैट लेने के लिए ही पैसे लेकर के आया था। ये देख, मैंने सोचा था कि आज ही जाकर के पैसा जमा कर दूंगा तो फ्लैट मिल जाएगा। ये ले, एडवांस में लेकर के आया था मैं ये पैसे। किसको देने हैं? मैनेजर साहब को दे दूं क्या? ये पैसे किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। तूने मेरा इतना साथ दिया है, और आज तुझे जब फ्लैट की जरूरत पड़ रही है तो क्या मैं तेरी मदद नहीं कर सकता?
अरे यार वीर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुझे पता है तेरी सोसाइटी में कितने महंगे महंगे फ्लैट हैं, एक एक फ्लैट की कीमत 1-1 करोड़ रुपए है। तो क्या फ्री में देगा तू मेरे लिए? अरे होने दे यार, लेकिन तुझसे बढ़कर थोड़ी नहीं है। अरे कोई बात नहीं मैनेजर, ये लो पैसे और एक फ्लैट मेरी वाइफ के नाम पर बुक करा देना। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, वरना मैं भूल कर भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करती। क्या बदतमीजी? ऐसी क्या बदतमीजी कर दी तुमने इसके साथ में? कोई बात नहीं वीर, मैं तुझे समझाता हूँ। अरे मैं फ्लैट लेने के लिए आया था ना, तो जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर घुसा तो इन मैडम से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे फ्लैट चाहिए, तो बोलने लगी तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे पहनावे से नहीं लगता कि तुम हमारे इस सोसाइटी में फ्लैट भी ले पाओगे, क्योंकि तुम जैसे लोग तो गांव से उठ करके आते हो। और मैडम तो गांव वालों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही थी। और फिर तुझे तो पता है कि यार हम बचपन से गांव में ही पले बड़े हैं, और मैडम को क्या पता कि गांव की लाइफस्टाइल क्या होती है, और गांव वालों की वजह से ही आजकल शहर के लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर के मैडम ने मेरी थोड़ी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन मैंने ना मैडम से कुछ भी नहीं कहा। खैर सब कुछ ठीक हो गया। काजल, तुम्हें बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है? कोई अगर हमारे ऑफिस में आता तो किससे किस तरीके से बात करनी है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव वालों की बेइज्जती करने की? तुम्हें तो पता है ना, मैं भी गांव से आता हूँ, गांव का हूँ मैं। और तुम्हें मालूम है, तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। देखो काजल, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना, तो मेरे इस दोस्त से मांगो जिसके साथ में तुमने बदतमीजी की है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ सर। देखिए मैडम, इस बार तो मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना आगे से मैं भी यहीं पर रहने वाला हूँ, तो इस तरह की कोई गलती कर मत देना। चलिए चलें अब। चला, चलते हैं।